नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है महीने का आखिरी दिन 31 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के टॉप 10 सीरीज पे। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज सेट 13 जो है मैं पढ़ाऊँगा, सेट 12 तक हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, लिंक पे जाएंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सारे चैनल, चाहे यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट संस्थान से जुड़ जाएंगे। तो चलिए समय को किल नहीं करेंगे और सीधे हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे, नेशनल इशू पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं बार बार कहता हूँ, दिखाई दे देता है आप लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में भूल जाने के अधिकार चर्चा में रहा। कौन सा अधिकार बेटा? राइट टू बी फॉरगेटन चर्चा में रहा। यह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी राज्यों को जारी नोटिस, ऑप्शन सी ब्रिटेन द्वारा दिया गया अधिकार, ऑप्शन डी ओटीटी प्लेटफॉर्म, आजकल तो देख ही रहे हैं आप लोग, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि हाल ही में भूल जाने के अधिकार चर्चा में रहा। ठीक है, रिसेंटली राइट टू बी फॉरगॉटन हैज बीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू। इससे रिलेटेड कौन है? तो इसका सही जो आंसर है उसका नाम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और इसका यूज़ तो आज आप लोग बेधड़क करते हैं लोग, लेकिन कम से कम किया कीजिए। आशुतोष कौशिक नाम के एक व्यक्ति ने भूल जाने के अधिकार के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत ने इस याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गूगल एलएलसी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र को नोटिस जारी किया है। भूल जाने के अधिकार पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्या हो गया इनको। अक्सर किसी भी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, सर्च डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और इस जानकारी को वो व्यक्ति इन सब जगहों से हटाना चाहता हो, तो जिस अधिकार से वो व्यक्ति इन जानकारियों को हटवाना चाहता है उसे ही कहते हैं सिंपल भाषा में भूल जाने का अधिकार। भाई आपकी इच्छा है, आप रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन आप लोग तो बर्थडे से लगा सब कुछ रखते हैं, उसमें सारे अधिकार आप लोग दे देते हैं, तो इस अधिकार का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भूल जाने का अधिकार। इसके साथ ही साथ भूल जाने का अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति से हटाने का अधिकार प्रदान करती है जब यह जानकारी प्रासंगिक नहीं रह जाती। मौजूदा वक्त में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इस अधिकार का प्रावधान किया गया है और इस बिल की धारा 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत अपने व्यक्तिगत डेटा को हटवाने या रोकने का अधिकार है। बताइए, जब सब कुछ हो जाता है तब हमारे यहाँ सरकार जगती है। ठीक है, तो भूल जाने का अधिकार जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है। आशुतोष कौशिक साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि भैया हमको हटवाना है तो हम हटा भी सकते हैं अपने पर्सनल डेटा को, वो अधिकार हमको दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि चर्चा में रही कोया जनजाति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जनजातियों से, ट्राइबल से हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। कोया जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करती है। तो आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति सुर्खियों में है। भाई क्या हो गया वहाँ पर? 21 जुलाई को कोया जनजाति के लोगों ने गोंडी भाषा दिवस, गोंडी लैंग्वेज मनाया है और इस दिवस को मनाने के लिए आदिवासी संक्षेप परिषद, ठीक है, द्वारा दिल्ली कन्वेंशन 2018 में निर्णय किया गया था। यह परिषद देश के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी भागों में 7 राज्यों में फैले गोंडी भाषा और संस्कृति को संरक्षण देने की दिशा में सक्रिय होकर काम कर रही है। गोंडी भाषा मुख्य रूप से 7 राज्यों जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों के बीच बोली जाती है और संविधान की 8वीं सूची में 4 अंतिम भाषाएं 2004 में जोड़ी गई थी और उस वर्ष बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। पेपर में खूब क्वेश्चन पूछता है, 8वीं अनुसूची, 4 भाषा का नाम, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भाषा को जोड़ा गया है और तब से लेकर बीते 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी अन्य भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है 2004 के बाद। 21 चल ही रहा है। गोंडी यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर में सुभेद की श्रेणी में रखी गई है। तो दूसरे का सही जो आंसर है, देखो एक क्वेश्चन से कितना सीखने को मिला आपको। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, लेकिन ह्यूमन एरर होता है, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए सब चीज़ों का। सिविल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, डर के आगे जीत है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, चलिए दूसरे का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की गई है?
पिंक प्रोटेक्शन पहल सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। यूपी तो खैर जानते ही हैं, मैं क्या बोलूँ। अच्छा काम तो सबसे पहले कुछ अगर पिंक उंक दिखाई दे तो केरल मारिए चुपचाप। चलिए, केरल पुलिस ने सार्वजनिक और निजी और डिजिटल संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पिंक है तो महिला आ गया, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना है। इसके 10 घटक हैं, जिनमें से एक मौजूदा पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम को सक्रिय कर रहा है, जिसका नाम पिंक जनमैत्री बीट है। केरल के जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान साहब, और केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन साहब हैं। तो देख लो, ये पिंक वाला जब भी आ जाए, पिंक बस भी आजकल चलने लगी है, तो पिंक प्रोटेक्शन नामक प्रोजेक्ट जो है वो केरल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्दा, भूत जुलोकिया निम्न में से किस प्रजाति की है? किसकी प्रजाति है भूत जुलोकिया? तो ऑप्शन ए चना, मिर्च, मछली और सांप। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मिर्च तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो भूत जुलोकिया जो प्रजाति है वो मिर्च की है। नागालैंड से राजा मिर्च की एक खेप, जिसे किंग मिर्च या भूत जुलोकिया भी कहा जाता है, पहली बार लंदन में निर्यात की गई है, वहाँ पर लंदन में बेची गई है। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर दुनिया के सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में नागा की चिली लगातार टॉप 5 पर रहा है। इसे 2008 में जीआई टैग मिला। दिख रहा है ना, लाल मिर्चा जो है, जिसे यूपी बिहार में किसी अन्य नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है, भरुआ मिर्चा के नाम से शायद आप लोग जानते होंगे। चलिए, इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था 2008 में। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मिर्च के बारे में बोला गया है, ठीक है। हमने अंग्रेजों को बहुत कुछ खिलाया है, मसाला तो खिला के, खैर यहाँ के वही सब हम लोग, खैर छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ग्रेटर नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना, इसका सही जो आंसर है उसका नाम है सी, मेघालय। जहाँ पर बादल है मेघालय है। चलिए, तो केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, सभी लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतिष्ठित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना की परिकल्पना मेघालय सरकार द्वारा की गई थी और इसके लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास कोष, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2019 में डोनर मंत्रालय द्वारा 24.08 करोड़ रुपये को मंजूर किए गए थे। तो कौन सा है भैया वो ग्रेटर सोहरा? तो मेघालय है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। डीआरडीओ के बारे में सब लोग जानते होंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये न्यून क्षेत्र में मार कर सकती है, सतह से हवा में, हवा से हवा में, हवा से समुद्र में, समुद्र से हवा में, या एक से अधिक। इसका सही आंसर है सतह से हवा में, ठीक है। सतह मतलब जमीन से हवा में, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध किया गया है, जिसे मिसाइल द्वारा सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया था। इस परीक्षण से स्वदेशी मल्टी फंक्शन रडार और कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ मिसाइल से युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को मान्यता मिली है। इस हथियार प्रणाली का खराब मौसमी हालत में परीक्षण किया गया था, जिसने इस हथियार प्रणाली की हर मौसम में काम करने की क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह उच्च स्तरीय गति से आने वाले फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और मिसाइल सिस्टम में निम्नलिखित तत्व क्रियाविधियाँ शामिल हैं, जैसे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम। और आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलिए, ये तो हो ही गया था डीआरडीओ। चलिए, खराब मौसम, इस परीक्षण में स्वदेशी मल्टी फंक्शन रडार और कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ मिसाइल से युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को मान्यता मिली है। इस हथियार प्रणाली का खराब मौसमी हालत में परीक्षण किया गया था, जिसने इस हथियार प्रणाली को हर मौसम में काम करने की क्षमता दी है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्धिक दुर्बलता, ऑप्शन बी अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिसीज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्पीड डिले, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर है एक से अधिक वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला। हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम
बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह एक अनुमानसिक बीमारी है जो बौद्धिक दुर्बलताओं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे ऑटिज्म, स्पीच डिले, अटेंशन डेफिसिट, ध्यान दे पाने में कमी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का महत्वपूर्ण कारण बनती है और 25% मरीजों में दौरे का कारण बनती है। यह सिंड्रोम फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटाइन 1 जीन में बड़े म्यूटेशन के चलते होता है और यही जीन नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी एक प्रोटीन को बनाती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर एक बच्चे को यह सिंड्रोम है तो दूसरे में भी इसे होने का खतरा रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी के 2.5 माह बाद एक जेनेटिक टेस्ट करवाया जाता है। यदि दूसरे बच्चे में भी जीन म्यूटेशन है तो डॉक्टर्स के अनुसार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो ऑप्शन ही है एक से अधिक वाला। चलिए, और देखिए आज आगे पीछे ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन मैं टेंशन नहीं दूंगा आप लोगों को इसका। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, प्रोटीन के बारे में देख लीजिए। ठीक है बच्चे, ठीक है। निम्न में से किस दिन तक अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है? 28, 29, 8 अगस्त, 12 अगस्त, तो 29 जुलाई अभी गया है ना रिसेंटली, तो अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के अनुसार मानव जाति ने पुनः उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई 2021 तक कर लिया है जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित किए गए थे, और मानव प्रजाति वर्तमान में पृथ्वी के वार्षिक तंत्र द्वारा उत्पादित 74% अधिक जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि हम प्रकृति संसाधनों का 1.75 गुना अधिक तेजी से प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ ओवरशूट दिवस से लेकर वर्ष तक के अंत तक मानव जनित परिस्थिति घाटे की स्थिति में रहती है, और इस वर्ष ओवरशूट डे के वापसी का प्रमुख कारण 2020 के दौरान वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट में 6.6% की वृद्धि थी। अगला क्वेश्चन है 9 का, लैब मॉड्यूल निम्न में से किस देश द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है 9 का लैब मॉड्यूल रसिया। मेरा सबसे प्यारा दोस्त रशिया, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कास्माम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक की अपनी पहली लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस लैब मॉड्यूल को रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में बताया जा रहा है। इसे रशियन मल्टीपर्पज रिसर्च मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। रूसी भाषा में नौका का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान, और नौका भविष्य एक नई साइंस फैसिलिटी, डंकिंग पोर्ट और स्पेस वॉक एयरलॉक के रूप में काम करेगी। साथ ही 20 सालों से ज़्यादा वक्त से लोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के तहत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यह रिसर्च पृथ्वी पर संभव नहीं है। ऐसे में नया मॉड्यूल किए जा रहे शोध कार्यों को बढ़ाने में मदद करेगा। 10वां क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में निम्न से किस देश के पूर्वी तट पर संचालित किया जा रहा है? अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका डी का मतलब अफ्रीका। नौसेना का जहाज तलवार, इंडियन नेवल शिप तलवार अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस, एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है, और जिसका संचालन 26 जुलाई से 6 अगस्त तक किया अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। और अफ्रीका पूर्वी तट और पश्चिमी हिंद महासागर वेस्टर्न इंडिया ओशियन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। इसको ध्यान से पढ़ना। सही आंसर है अफ्रीका। ठीक है, जहाँ साउथ अफ्रीका गांधी जी गए थे। तो चलिए एक बार रिकॉल मैं करवा देता हूँ आप सभी को। भूल जाने का अधिकार, जिसने मैंने कहा कि किसके लिए किया गया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए किया गया है। कौशिक साहब का नाम तो जानते ही होंगे, जैसे सतीश कौशिक है वैसे इनको याद रख लीजिएगा। चरचर रविकोया जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। पिंक प्रोडक्शन जो है, ऐसी बात है, केरल सरकार, अच्छा काम तो केरल में ही मैक्सिमम होता है, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं। भूत जोलगल क्या निम्न में से किस में है? ये बेसिकली एक मिर्च का बात कर रहा है, मिर्च के बारे में जो बताया हूँ पढ़ लीजिएगा इसको। ग्रेटर सोहरा जलविद्युत परियोजना जो है वो मेघालय की है, अमित शाह साहब भी गए थे। ठीक है, अगला देखिए, रक्षा अनुसंधान DRDO जो है ज़मीन से हवा मारेगी, तो पहला हो जाएगा सतह से हवा में। और इसका क्वेश्चन अगला देख लीजिए, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, आजकल देख ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, और तो ओवरशूट डे मिला जाता है 29 जुलाई, अभी गया ही है ओवरशूट डे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नौका वाला किसके साथ है? रसिया के साथ है नौका। ठीक है, लैब मॉड्यूल रसिया के साथ, और 10वां भारतीय नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस जो है वो अफ्रीका के साथ मनाया गया है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। अपने दोस्तों के बारे में को भी शेयर करते रहिए ये टॉप 10 सीरीज। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी कर सकता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए कल फिर हम 14 सीरीज, कल तो संडे है, देखते हैं कल मिलेगा वीडियो, वैसे देखते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।